जनाब तुम मेरे लिए वो इंसान बन गई जिसने हमारे घर का चैन छीन लिया है, और ये मेरी नफरत दिन ब दिन बढ़ती जाएगी क्योंकि तुम्हारी इस अना ने हम सबको बहुत अंधेरे रास्तों में घसीट लिया है। वो मेरे भी बाबा है, मुझे भी फिक्र है उनकी, तुम सबकी। माँ हम कह रही थी कि अगर आप ये मामला खत्म कर दें तो। पहली बात तुम्हें समझना होगी कि माहम की बड़ी बहन ने तुम्हारे भाई पर केस किया है। आपको क्या लगता है आपने कुछ गलत किया है? पहले नहीं लगता था कि गलत किया, अब हाँ। तुम्हें पता चला होगा कि जरनाब ने कंपनी के खिलाफ केस कर दिया। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। चलो पता चल जाएगा, लेकिन आई होप कि जब ऐसी नौबत आए तो तुम कंपनी का साथ दो। देखो नबील, अगर मैं जरनाब के हक में कुछ नहीं कह सकती ना तो उसके खिलाफ भी कुछ नहीं कहूंगी। तुम जरनाब को सपोर्ट करो। देखो मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रही, मैं सिर्फ अपनी जॉब कर रही हूँ और मेरी जॉब मुझे अलाउ नहीं करती कि मैं किसी के भी पर्सनल मैटर में घुसूं। तुम जिस कंपनी में जॉब कर रही हो उसके अगेंस्ट जाओगी। मैं सीविजन के अगेंस्ट नहीं जा रही, मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ। लेकिन अगर वो मुझे फोर्स करते रहेंगे कि इस पर्सनल मैटर में मैं घुसती रहूं तो मैं रिजाइन कर दूंगी। नाजिश, 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 बाबा कहाँ है? मुझे बाबा से मिलना है। माहम संभालो खुद को, बाबा ठीक हो जाएंगे। दूर रहो मुझसे, तुम मुझसे दूर रहो। नाजिश, नाजिश, मुझे बाबा से मिलना है। माहम कुछ नहीं हुआ, वो ठीक हो जाएंगे। तुम जनाब तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखी जा रही जनाब। हम हॉस्पिटल में होश में आओ। बाबा से मिलते हैं अभी। जाओ यहाँ से। बाबा बिल्कुल ठीक हो जाए, आओ इधर बैठो बैठो बैठो। अभी हमने डॉक्टर से बात की है। हाँ बिल्कुल बात की है, वो कह रहे हैं बस अभी थोड़ी देर में वो देख रहे हैं, बाबा ठीक हो जाएंगे। तो ये तुम्हारी लॉयल्टीज। अगर तुम्हारी डिक्शनरी में जमीर के सौदे को लॉयल्टी कहते हैं तो तुम्हें सोचने की जरूरत है कि तुम क्या कह रहे हो। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम जरनाब को ठीक समझती हो और उसको सपोर्ट करोगी। मैं जरनाब को ठीक समझूं या गलत, ये मेरा पर्सनल मैटर है। तुम मुझे मत फोर्स करो कि मैं इन्वॉल्व हूँ। मैंने साफ साफ कह दिया मैं रिजाइन कर दूंगी। और बेहतर होगा कि तुम और ये कंपनी मुझे इस मामले में और प्रेशराइज ना करें, वरना तुम्हारे लिए भी बुरा होगा और कंपनी के लिए भी। हम बिल्कुल ठीक कह रही है, बाबा मेरी वजह से इस हाल में पहुंचे। ठीक कह रही है, ये सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने आवाज उठाई। जरनाब वो बच्ची है, जज्बाती है, उसका ऐसा रिएक्ट करना समझ में आता है। और आवाज उठाना तुम्हारी गलती बिल्कुल नहीं है। हाँ ये जरूर है कि हमने सबसे अपने आप को बहुत दूर कर लिया जरनाब। ये मौका तो नहीं है ऐसी बातें करने का, लेकिन मैंने बहुत दिल से तुम्हारा साथ दिया था। तुमने मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया। एक दफा भी नहीं सोचा कि तुम्हारी बातों का मुझ पर क्या असर होगा। और एक और बात, मैं यहां पर अंकल की वजह से आया हूं, क्योंकि उनसे जब भी मिला हूं उन्होंने हमेशा बहुत अपनाई दिखाई है। इसलिए ये मत समझना कि कोई जरूरत मुझे दोबारा यहाँ पर खींच लाई है। हम तो है हारे न माने, अब तो है बस खुद से गिला। तुम भी न जानो न मानो पर दिल का है सिलसिला। सारा बेटा, मेरे एक दोस्त हैं, एक कंपनी में बड़े अच्छे ओहदे पर हैं। अगर तुम चाहो तो इंटरव्यू दे सकती हो। काम मुश्किल नहीं है, माहौल भी बहुत अच्छा है कंपनी का। अबू अब मुझसे नहीं होगा, मुझसे
जॉब अब नहीं हो पाएगी। तो बेटा क्या सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार दोगी? ना काम ना पढ़ाई मुकम्मल, ना घर से बाहर आना जाना। घर में बंद रहकर बैठे रहना कोई मसले का हल तो नहीं है ना। जब कोई खौफ सहन पे गिरा बांध लेता है ना, तो कदम खुद ब खुद जम जाते हैं। बाहर निकलना, लोगों से मिलना, बातचीत करना, सब कुछ बहुत मुश्किल लगता है। ऐसा लगता है कि जो शख्स भी मिलेगा वो वैसा ही होगा। काश मैं उस वक्त बोल लेती, फिर जो भी नतीजा होता भुगत लेती। इस तरह अपने आप से नफरत तो ना करती। क्या? तुम्हें पता है नाजिश के वालिद को हार्ट अटैक हुआ है और वो आईसीयू में है और उनकी हालत कुछ बेहतर नहीं है। उनके कहने के मुताबिक जो वक्त बताया जा रहा है वो वही वक्त है जब वो हमारे घर से निकले थे। उनकी ये हालत कैसे हो गई? फरहाद, तुमसे बात कर रही हूं। मुझे लग रहा है कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे क्या फर्क पड़ेगा? मैंने तो सिर्फ उनको ये बताया था कि वो अपना बोया काट रहे हैं। तुम्हें कोई शर्मिंदगी नहीं हो रही कि तुम्हारे जहर भरे अल्फाज एक बेटी के बाप को बिस्तरे मर्ग पर ले गए? मेरे अल्फाज उनकी बीमारी की वजह नहीं बने माँ। वो अगर अपनी बेटियों पर कंट्रोल रखते तो आज उनके ये हालात ना होते। बेटियों पर कंट्रोल रखना तुम किसे कहते हो? उनको अच्छे बुरे की तमीज सिखाना, उनको सही गलत के बारे में बताना, उनके रिलेशनशिप्स या उनकी जो भी आदत है उसमें उनकी मैच्योरिटी लेके आना, ये सारी उनकी जिम्मेदारी थी ना। तुम ठीक कह रहे हो। नाजिश वाकई रिलेशनशिप में मैच्योर नहीं है। उसने और इसके घर वालों ने तुमसे कभी बदतमीजी नहीं की। नाजिश ने भी कभी बदतमीजी नहीं की। कहीं ना कहीं उसकी तरबियत में कमी है। I can't believe it, माँ। आपको एक और मौका मिल गया मुझे बुरा दिखाने का। बहरहाल जो कुछ भी है, अगर तुम में जरा सी भी इंसानियत है तो तुम हॉस्पिटल चले जाओ। हो सकता है कि तुम्हारे और नाजिश के दरमियान जो... माँ, मुझे एक बात सच सच बताइएगा, क्या मैं वाकई आपका बेटा हूं? क्योंकि आप तो हर बात का कसूरवार मुझे ही ठहराती है। माँ, कभी कभी तो मुझे लगता है कि आपके दिल में कभी मेरे लिए जगह ही नहीं थी। काश तुम अपनी जिंदगी को एक बार देखते और समझते कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितनी जगह है। कैसी जिंदगी माँ? वो जिंदगी जो मैंने एक बाप के बगैर गुजारी, वो जिंदगी जो आपके गलत फैसलों की वजह से मुझे महरूमी का शिकार रहना पड़ा। उस जिंदगी की बात कर रही हैं आप, जिसके इतने सारे सवाल मेरे कंधों के ऊपर बोझ बनकर रह गए। कैसी जिंदगी? आपने कभी उस डरे सहमे बच्चे को नहीं देखा जो आपसे इतने सारे सवाल करना चाहता था लेकिन वो खामोश रहता था? आपने उसे कभी भी नहीं पूछा। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? कई बार कह चुके हो। मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम्हारे अंदर कौन से सवाल हैं ऐसे। छोड़िए माँ, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं बर्दाश्त कर सकूं। पूछो। मामा, मैंने कभी भी अपने बाप को तो देखा नहीं और हमेशा कहानियां आपकी ही जुबानी सुनी, और आपने ही हमेशा मुझे बताया कि बाबा ने आपको शक की बुनियाद पर घर से निकाल दिया था। लेकिन उस शक की वजह क्या थी? तुम सब जानते हो कि वो शक की वजह क्या थी। आपने
माँ कभी भी नहीं बताया कि अंकल तैमूर हमारे घर क्यों आते थे। आप उनसे क्यों हंस हंस की बातें करती थी? तैमूर एक अच्छा इंसान था, वो मेरा मोहसिन था, उसने मेरा बड़ा साथ दिया। मगर आज मुझे बहुत दुख है कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे सवालात बहुत तल्ख होंगे, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। ये सवाल नहीं है, ये तो वो सोच है जिसने तुम्हारे दिमाग की गंदगी को बाहर निकाला। आज तुम्हारे और अपने बीच की इस तलखी की वजह मैं समझ गई हूँ, और तुम्हारा जो नाजिश, राबिया और तुम्हारी बेटी से जो बेजारी है वो भी समझ आ गई। अच्छी बात है अगर आज आप जान गए हैं कि आपके गलत फैसलों की वजह से मेरी शख्सियत पर कितना गहरा असर पड़ा है। मगर अफसोस तो इस बात का है माँ कि आज आपके पास मुझे देने के लिए कोई जवाब नहीं है जो मुझे मुतमईन कर सके। अपने किरदार के बारे में सफाई तो कभी तुम्हारे बाप को भी नहीं दी। तुम्हें जो महसूस होता है वही सच्चाई है, और इतना जरूर जानती हूँ तो एक ना एक दिन तुम अपने अल्फाज पर शर्मिंदा जरूर होगे। मुझे इस बात का दुख नहीं कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, अफसोस इस बात पर है कि जो मैंने अपनी जिंदगी तुम पर निछावर की, तुमने उसे दागदार कर दिया। हाँ, हम मार दिया तुमने हमारे बाबा को, तो वो कभी वापस नहीं आएंगे। ऐसा मत कहो, बाबा ठीक हो जाएंगे, वो जरूर वापस आएंगे, ऐसे ना सोचो। मैंने उन्हें देखा था, वो कुछ बोल तक नहीं रहे थे, वो वापस नहीं आएंगे। खुश हो तुम? तुम्हारे ये रोज रोज के तमाशों ने हमारे घर की सारी खुशियां उजाड़ ली। हमारे बाबा को हमसे ले लिया सना। यही चाहती थी ना तुम? भाई मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी, मैं तो बस बाबा को। सना, बंद करो अपने मजलूम बनने के ड्रामे। अब तो तुम्हारी केवल हर बात ही झूठ लगती है। अगर कोई इरेगुलर रिदम नजर आए तो मुझे दोबारा कॉल करना, ठीक है? डॉक्टर, मेरे बाबा ठीक तो हो जाएंगे ना? कैसी तबीयत है उनकी अब? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी उनकी हालत बहुत नाजुक है। अगले कुछ घंटे काफी क्रिटिकल है, ठीक है? एक्सक्यूज मी। लेकिन
तुमने सबसे अपने आप को बहुत दूर कर लिया सरना। ये मौका तो नहीं है ऐसी बातें करने का, लेकिन मैंने बहुत दिल से तुम्हारा साथ दिया था। तुमने मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया। एक दफा भी नहीं सोचा कि तुम्हारी बातों का मुझ पर क्या असर होगा। मैंने उन्हें देखा ना, वो कुछ बोल तक नहीं रहे थे, वो वापस नहीं आएंगे। तुम्हारे ये रोज रोज के तमाशों ने हमारे घर की सारी खुशियां उजाड़ ली। हमारे पापा को हमसे दे दिया सरना। यही चाहती थी ना तुम? सरना बंद कर अपने ये मजलूम बनने के ड्रामे। अब तो तुम्हारी केवल हर बात ही झूठ लगती है। इंटरव्यू कैसा रहा? नहीं गया। क्यों? खैरियत? वो जनाब के बाबा को हार्ट अटैक आ गया था, तो इसलिए सारा दिन हॉस्पिटल में ही गुजर गया। सरनाब ने खुद बुलाया था? नहीं, वो अंकल सड़क पर बेहोश नजर आए थे। मैं खुद उन्हें हॉस्पिटल लेकर गया। फिर मैंने नाजिश, जनाब की बहन है, उसको कॉल कर दी थी। वो लोग जब आए तो फौरन निकलना वहां से मुझे अजीब लगा, इसलिए रुक गया और इंटरव्यू मिस हो गया। ये तो तुमने अच्छा किया। किसी की जान बचाना सबसे ज्यादा जरूरी था। और अपॉर्चुनिटी का क्या है, अच्छी जॉब मिल ही जाएगी। सरनाब तो बहुत परेशान होगी ना। क्या कहा उसने? मेरी उससे बात नहीं हुई। जो कुछ भी डॉक्टर्स ने मुझे बताया मैंने नाजिश को बता दिया। फिर ज्यादा वक्त नाजिश के साथ ही गुजरा मेरा। खैर, बहुत भूख लग रही है फराह, कुछ खाने को मिलेगा? हाँ, मैं मानता हूँ ये एक मुश्किल वक्त है, पर ऐसे में कोर्ट के मामलात मजीद परेशानियां पैदा करेंगे। देखो नाजिश, डेट तो मिल गई है, लेकिन हमें हिरासमेंट वाले केस को तैयार रखना होगा। मैं जानती हूँ, लेकिन अभी हम लोग मेंटली डिस्टर्ब हैं। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी हमें देर नहीं करनी चाहिए। भले अभी केस फाइल ना भी करें, लेकिन अपनी तैयारी तो कंप्लीट रखनी चाहिए, क्योंकि अगर वक्त निकल गया तो हमें ऐसा ना हो पछताना पड़े। मैं कोई केस नहीं करूंगी। जो कहेंगे, जैसे कहेंगे, मैं करूंगी। जो सजा देंगे, मैं तैयार हूं। आपका मिलाया हुआ नंबर फिलहाल मसरूफ है। रिपोर्ट्स में तो कुछ नई कॉम्प्लिकेशन सामने आई हैं। किस किस्म की कॉम्प्लिकेशंस? एक्चुअली
इनका हार्ट फंक्शन जो है वो काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। दूसरा, हमने इनके लंग्स में भी फ्लूइड रिटेंशन नोट किया है। ऐसे में सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। कोई परमानेंट डैमेजेस तो नहीं है ना? अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जितनी भी कोशिश कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि रिजल्ट भी बेहतर ही होंगे। इंशाल्लाह। मार दिया तुमने हमारे पापा को, तो वो कभी वापस नहीं आएंगे। ये फायदा होता है टाइट पतलून पहन के। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि तुम मेरा सब कुछ हो। ये जो तू मैडम के अंदर इतना घुस रहा है ना, 2 मिनट में तुझे फारिग कर देगी। माहम, कहाँ जा रही हो? माहम, हम जोई के घर आई है। माही, माही रुको। सरनाब, तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती हो? हम लिसन टू मी, तुम्हें मुझसे मसला है ना, तो मैं घर छोड़ देती हूँ। तुम क्यों छोड़कर आ गई हो? वापस चलो मेरे साथ। सरनाब, मुबारक हो तुम्हें वो घर जहां ना सुकून है ना मेरे बाबा, मगर तुमने वो जगह मेरे लिए जहन्नुम बना दी। हम प्लीज सरनाब, सरनाब प्लीज चली जाओ यहाँ से। अभी तुम्हें जोई के साथ रुकी हुई, लेकिन मैंने हॉस्टल्स में अप्लाई कर लिया है। मैं उस घर में नहीं रह सकती जहां तुम हो। प्लीज जाओ यहाँ से। माही, माही मेरी बात तो सुन। लीव। जरनाब बेटा, अभी तुम जाओ। माहम यही है, उसका ही घर है। यकीन करो, मैंने माहम और जोई में कभी कोई फर्क नहीं समझा, इसीलिए तुम्हें भी माहम के यहाँ रहने पर ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आंटी प्लीज उसका ख्याल रखिएगा। नहीं नहीं, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम अपना ख्याल लो। थैंक यू। मैं हार गई हूँ बाबा, और नहीं लड़ सकती है। सब कुछ बर्बाद कर दिया, आपका सुकून, घर का सुकून, सब बर्बाद कर दिया। माँ भी मेरी वजह से घर छोड़ के चली गई है। जानती हूँ सब मेरी वजह से हुआ, लेकिन बाबा प्लीज इतनी बड़ी सजा ना दें। उठे ना बाबा, उठ जाए ना बाबा, प्लीज एक बार, सिर्फ एक बार उठ जाए, एक बार मुझे गले से लगा ले। बाबा, आपको याद है बचपन में जब मुझे बुखार होता था, अब मुझे जोर से गले से लगा लेते थे और कहते थे कि तुम्हारा सारा बुखार मैंने ले लिया, और मैं ठीक भी हो जाती। बाबा आप देखें मैं बुखार में तप रही हूँ बाबा। मेरा सर फट रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा।
प्लीज बाबा एक बार गले से लगा ले, एक बार, एक बार। हम ठीक कहती है, मैं खुद गर्ज हूँ। मैं भी आपको सिर्फ इसलिए पुकार रही हूँ क्योंकि मैं खुद तकलीफ में हूँ। मैं वादा करती हूँ अब आपको कभी परेशान नहीं करूँगी। हम तो है हारे न माने, अब तो है बस खुद से गिला। तुम भी न जानो न मानो पर दिल का है सिलसिला। अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही तो मैं साइड पे कर दूं? पीछे आपकी वजह से ट्रैफिक जैम हो रहा है। पापा, मैं आपने हमें बहुत स्ट्रांग बनाया बाबा। कदम कदम पर आपने हमारा साथ दिया है। मुझे लगता था कि बाहर की दुनिया में भी ऐसे ही लोग हैं जैसे आप हैं, मगर ऐसा नहीं है बाबा। बहुत बहुत गंदी है दुनिया। लेकिन मैंने फाइट किया बाबा। मैं आखिरी दम तक लड़ी हूं। मैंने अपना पूरा दिया। बाबा लेकिन अब मेरी बस हो गई है। मेरे में अब ताकत नहीं है बाबा। मैं ये बदनामी नहीं सह सकती। ये कैरेक्टरलेस होने का दाग मैं नहीं सह सकती। मैं जानती हूँ आपकी तीनों बेटियों में से सबसे ज्यादा परेशान मैंने किया आपको, मुझे पता है। लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया ना बाबा। बस ये लास्ट परेशानी दूंगी, आखिरी बार। I'm really sorry, Baba, but I can't. I'm sorry. मैं माहम को, नाजिश को और परेशान नहीं करना चाहती। I tried. I really did. And I'm sorry. I love you, Baba. अरे जोर से गाओ ना।
से मुस्कुरा लो। ऐसा लग रहा है कि दुल्हा अपनी शादी में खुश नहीं है। मैं आता हूँ। तारा बेटा चुप हो जाओ, सब कुछ गुजर चुका है। ये सब कुछ मैंने क्यों किया अपने साथ? क्यों किया? बेटा तुम समझती क्यों नहीं हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। अबू अगर गलती नहीं थी तो आपने मुझे चुप क्यों करवाया? हर दिन मैं अपनी नजरों के सामने से गिरती हूँ। सब कुछ जो मेरे साथ हुआ वो मेरी आंखों के सामने आ जाता है। बेटा जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए भयानक माजी को भूलना पड़ता है। कैसे भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं? ये सोच मेरा पीछा नहीं छोड़ती कि कैसे मेरे साथ। अब्बू, मुझे लगता था आप दुनिया के बेस्ट बाबा। मुझे डर नहीं लगता था क्योंकि मुझे पता था कि आप मेरे साथ हैं। लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया। उल्टा आपने मुझसे कहा कि मैं चुप रहूं। सारा बेटा पर तुम ही बताओ क्या चाहती हो? मैं चुप नहीं रहना चाहती। मैं सबको सच बताना चाहती हूँ। चुपचाप बैठ के मैं कुछ भी सहना नहीं चाहती। मैं आती हूँ। सरनाब मैम, मुझे आपसे बात करनी है। प्लीज मैं आपसे एक बार मिलना चाहती हूँ। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ मैं आपका साथ देना चाहती हूँ। आप प्लीज मुझसे एक बार मिल लें। आई नीड योर हेल्प। मैं सब कुछ बताना चाहती हूँ आपको। आपको मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो हेलो जरनाब मैम। जरनाब मैम, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है?
ऐसा करो, तुम HR डिपार्टमेंट में जाकर बोलो कि तुम मेरे अंडर काम करना चाहती हो और जरनाब के साथ तुम ज्यादा कंफर्टेबल नहीं। लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे? तुम्हें कुछ बनना नहीं, या फिर सारी जिंदगी बैग उठाकर जरनाब मैडम के पीछे पीछे भागना। सारा